वेलकम वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम को। जैसे क्या हम अब सीख रहे थे लगातार टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, और टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक और बात आती है, यानी कि सुबह ही सुबह उठने का, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो उस चीज के बारे में हम बात करेंगे और कुछ सीखेंगे ऐसा जिससे वास्तव में जीवन चेंज होने वाला है। आफ्टर ऑल, मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। और चलते हैं कि ऐसी बातें आपने भी अपने परिवार में अपने पूर्वजों से या अपने बड़ों से आपने सुना होगा और देखा होगा। वो भी बोलते थे कि सुबह को जल्दी उठना चाहिए, और बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वास्तव में ऐसी कौन सी बात है सुबह उठने में, और क्यों उठना चाहिए, और क्या फायदे होते हैं सुबह उठने के। वैसे नुकसान तो कुछ नहीं होता है, बस नींद ही खराब हो जाती है। बाकी सब स्टार्ट अच्छा होता है तो दिन अच्छा ही जाने वाला होता है, क्योंकि दिन की शुरुआत या किसी भी काम की शुरुआत उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही कैलकुलेट की जा सकती है ना। जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे ही दिन जाने वाला है और वैसे ही काम होने वाले हैं। और कहते भी हैं कि जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है ना। तो इस तरह से अपने जीवन को अगर हम चाहें, क्योंकि कोई भी कहावत आज के जमाने में या किसी पुराने या प्राचीन, मतलब आगे या भविष्य में, कोई भी कहावत गलत नहीं है। हर कहावत अपनी जगह बिल्कुल सटीक है, उनके कुछ ना कुछ मायने हैं जिसकी वजह से वो आज सच और मतलब कटु सत्य हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा इन चीजों की तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परिवार वाले अगर कह रहे हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो बेसिकली उनका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इस चीज को लेकर के रहा होगा। बहुत सारी चीजें हमने अपने जीवन में हम कुछ लोगों से सुनते हैं, और वो वास्तव में तभी हमें कही जाती हैं, तब तभी हम उनको सुन पाते हैं, तभी वो या वो प्रकृति में आती हैं जब उनके सही मायने में कुछ ना कुछ फायदे उन्होंने लिए होंगे, उनके कुछ ना कुछ उस चीज को लेकर के एक्सपीरियंस होंगे ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीजें, और ऐसे महापुरुष और साइंटिस्ट वगैरह भी आपने उनके जो थॉट्स हैं, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको आपने देखा होगा। जैसे कि अगर लॉ की बात करें कि न्यूटन का लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटी, और बहुत सारे ऐसे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें देखी। तो वो आज किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो फैक्ट है, सत्य है, और वो होना तय है। तो उन चीजों को हमेशा हमें समझना चाहिए, और उन चीजों के साथ ही हमें चलना चाहिए। क्योंकि सुबह जो जल्दी उठने का जो मेन पर्पज यही है कि सुबह जब हम उठते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। इस समय जो दिमाग होता है हमारा, वो दिमाग और प्रकृति का वातावरण दोनों सेम होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों वो शांत होते हैं। और उस समय जो हमारा मस्तिष्क जो उस तरह के विचार हमारे जिस तरह के भी विचार हमारे मस्तिष्क में लेकर के आता है, उसको प्रकृति उसको एब्जॉर्व कर रही होती है और उसको सच मानती है, और जल्द से जल्द हमारे जीवन में उन सभी चीजों को पहुंचाने का प्रयास वो करती है, राइट। और हम जानेंगे वास्तव में कितने काल होते हैं रात्रि के, कैसे, और बहुत सारी चीजें अभी हम सीखेंगे। और एक कहानी है, लेकिन हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बहुत सन्यासी की एक कहानी है। उन्होंने कहा है अपने जीवन गाथा में, उन्होंने लिखा है कि अगर किसी काम को रेगुलर बेस पे 21 डेज किया जाए, तो वो इंसान फिटनेस तो छोड़िएगा, वो मस्तिष्क से भी चेंज किया जा सकता है, और अपनी पूरी स्थिति परिस्थिति को वो चेंज कर सकता है ना। और वो एक एक है लड़के की कहानी कि एक लड़का देर तक सोने की बहुत ज्यादा उसके अंदर समस्या थी। वो बहुत ज्यादा लेट तक सोया करता था, और उसको वो बहुत ज्यादा, मतलब अपना पैशन मानता था कि मैं लेट तक सोता हूँ, और सोता रहता था। और एक दिन क्या हुआ, और वो सब मतलब उस चीज से वो खुद भी परेशान था, और उसके परिवार वाले सभी परेशान होते हैं। क्योंकि जब हम किसी संगत में हम रहते हैं, मान लीजिए फैमिली भी हमारी एक संगत है, जब हम उसमें रहते हैं और उस संगत से हट करके कुछ हम अलग काम करते हैं, सपोज दैट हमारे फैमिली के सारे मेंबर हमसे जल्दी उठ जाते हैं और हम लेट तक सोए रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहते हैं। बोले उठ जा, कपड़ों की तय हो जाएगी, है ना, झाड़ू पोछा हो जाएगा, सोता रहता है, ये वो, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट सुने होंगे हमने, मैंने सुने हैं, आपने भी सुने होंगे डेफिनेटली। तो वो भी हमसे परेशान होते हैं, और उस वैसे भी उस काम को करने का क्या फायदा जिससे कोई, जिस काम को हमारे करने से कोई दूसरा परेशान हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो चाहे कोई भी हो, है ना। मान लीजिए सुबह को उठे, बहुत तेज तेज सॉन्ग बजाने लगे, और दूसरे पड़ोसी उस चीज से परेशान है, तो उन भजन का सुनने से भी क्या फायदा कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना। तो हमें हमेशा वो काम करने चाहिए जिनसे किसी हमारे दूसरे साथी को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो। तो उस समय क्या होता है, उसे जब वो लेट उठता रहा तो उसे बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों ने उसको घेर लिया। बहुत सारे उसके अंदर ऐसे विचार आने लगे, चिड़चिड़ा रहने लगा, किसी की सही बात भी उसको बुरी लगने लगी, और एकदम दूसरे से वो लड़ाई झगड़े वाला उसका व्यवहार हो गया, है ना। क्योंकि वो प्रकृति के साथ नहीं, वो अपना रास्ता अलग चुन रहा था, जिसकी वजह से ये सब उसके साथ हो रहा था, राइट। तो और धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब हो रहा था। जब उसके मित्र, और जब उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, जब वो बाहर निकला रहा था, वो अपने मित्रों से मिलता था,
तो उसके मित्र अपनी लाइफ में सफल हो रहे थे। उन मित्रों को सफल होते हुए देख कर को उसको बहुत ज्यादा जलिस फील हो रही थी, और वो अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा था कि तू कहाँ रह गया। और वास्तव में वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा था, और वो सोच रहा था कि मैं भी इनके जैसा सक्सेस पर्सन बनूं। बट उस काम को करते हुए उसको बहुत लंबा, यानी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, वो एक बहुत बड़े भंवर में फंस चुका था, और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, है ना। और उसके पिताजी उसको देख करके बहुत ज्यादा चिंतित थे, और वो सोचते थे कि वास्तव में ये कुछ अब करना चाहता है, लेकिन इसको अब सही रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसने सारा समय तो अपना सोने में खराब कर दिया है। तो उसके पिताजी जानते थे सारे कारण को। तो उनके उनके पिताजी उसी शहर में एक सन्यासी रहा करते थे, उनका आश्रम था, उनके आश्रम में वो गए, और वहां जाकर के उन्होंने उनसे बात की। तो वहां उन्होंने बहुत सारे बच्चों को वहां पे योग अभ्यास बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखते हुए उन्होंने देखा। तो उन्होंने सन्यासी से बात करी, उन्होंने कहा कि उसको यहाँ आश्रम में भेजिएगा। तो बोले ठीक है। बोले वो आए, और उन्होंने अपने बेटे को से उससे बात की, और उसको बताया कि आपको कैसा लगता है अपने साथियों को कामयाब होते हुए देखकर। तो बोले वो अच्छा लगता है। और आप क्या चाहते हो? बोले मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ। पक्का कामयाब होना चाहते हो? बोले हाँ मैं कामयाब होना चाहता हूँ। बोले आप कामयाब हो सकते हो, मैं वो जिस तरीके से वो कामयाब हुए आपके मित्र, उस कामयाबी की वजह को मैं जानता हूँ, है ना। तो बोले मुझे बताइएगा। बोले मेरे पास नहीं है, लेकिन एक स्थान है, वहां जाकर के आप उस कामयाबी के रास्ते को आप जान सकते हैं, राइट। तो बोले मुझे बताइएगा। बोले वो अपने गांव, अपने शहर में एक सन्यासी का आश्रम है, लेकिन एक शर्त होगी, वहां आपको इस समय जाना होगा, सुबह के 4 बजे जाना होगा, जो भी उन्होंने टाइम उसको बताया कि इस समय आपको वहां जाना होगा। तो वो बोले ठीक है मैं जाऊंगा, और ध्यान रखना अगर आप लेट हुए तो वो फिर फॉर्मूला आपको नहीं मिल पाएगा कि वास्तव में कामयाब कैसे हुआ जाता है। बोले ठीक है मैं जाऊंगा। तो हुआ क्या, लड़का सो गया, और सुबह को जब वो उठा, इतने सन्यासी का आश्रम का समय हो चुका था। जब उसने देखा तो टाइम निकल चुका था। तो अपने पिताजी के पास फिर से वो गया, बोला पिताजी मैं आज लेट हो गया। तो पिताजी ने फिर उसको, स्टार्टिंग में ध्यान रखना, उस पिताजी ने उसको इंस्पायर किया था, शाबाशी दी थी, रेनफोर्समेंट किया था, और उसको मतलब प्रेरित किया था कि तुम कर सकते हो। और दूसरे दिन पिताजी ने कहा कि आपकी लाइफ नहीं बदल सकती, क्योंकि आप अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हो, और आपके हिसाब से परिस्थिति या स्थिति चेंज नहीं होती है। हमें परिस्थिति और स्थितियों में हमें खुद ढलना होता है, जब जाकर के वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। तो जब किसी को इस तरह से पिन किया जाता है, तो डेफिनेटली वो या तो वो मतलब एक अच्छे रास्ते पे जाना शुरू कर देता है, या वो वहीं रुक जाता है। तो उसने बेटे ने उनके फिर वो कहा कि नहीं मैं कल समय से जाऊंगा। बोले कल समय से जाओगे तो आपको सुबह उठना होगा समय से। बोले ठीक है मैं सुबह समय से उठूंगा। तो वो सुबह उठने के लिए उसने रात को एक अपनी आंख में घाव कर दिया, जिसकी वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आई। और जब पूरी रात उसको नींद नहीं आई, तो वो जब सुबह उठा और पहुंच गया वहाँ उनके सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, और वहां उसने बहुत सारे छात्रों को, बच्चों को, और उन अपने साथियों को वहां देखा, मतलब कुछ सीखते हुए। सुबह सुबह वो ध्यान में बैठे थे, ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उन्हें देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, और देखने के बाद वो उनसे, सन्यासी जी से मिला। तो बोले वो आपको, आपके पिताजी आए थे, उन्होंने ही आपको भेजा है? बोले हाँ मुझे भेजा है। तो बोले आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? बोले मैं लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। बोले गुरुजी मुझे बताइए कैसे लाइफ चेंज हो पाएगी। बोले अगर लाइफ चेंज होनी है तो आपको वही काम करना होगा, बाकी सब ये जो बच्चे कर रहे हैं। आपको सुबह जल्दी उठना होगा इनके समय के साथ, जिस समय ये उठते हैं, और वो काम आपको रेगुलर करना होगा। अगर आप उस काम को 21 दिन रेगुलर कर पाए, तो आपको वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा। अगर एक दिन भी बीच में ब्रेक हुआ, तो फॉर्मूला आपको नहीं मिल पाएगा कि कामयाब कैसे हुआ जाता है। बोले ठीक है। तो लड़का सुबह उठा, और उसने अपना काम वैसे ही करना शुरू करा। लेकिन धीरे धीरे करते करते 8वें दिन फिर वो उसको ब्रेक कर गया, 8वें दिन उसकी आंख नहीं खुली। और वो सब, मतलब वो फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज मेरी आंख नहीं खुल पाई, क्या वो फॉर्मूला मिल पाएगा? बोले नहीं मिल पाएगा, आप चाहो तो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। तो उस लड़के ने फिर से दोबारा से स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया तो उसने फिर से 21 दिन उसको रेगुलर किया। रेगुलर करने के बाद फिर वो गुरुजी के पास आया कि गुरुजी बताइए कि अब वो फॉर्मूला मुझे क्या है। बोले लाइफ का यही एक फॉर्मूला है जो आपने अब 21 दिन के अंदर सीखा है, इसको रेगुलर करते रहो, आप एक दिन सफल हो जाओगे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने उसकी लाइफ को चेंज करा, और वो जीवन में बहुत शानदार एक बच्चा बना, और अपने फैमिली का उसने नाम रोशन करा। और उन्होंने, उस लड़के ने पूछा गुरुजी सुबह को उठने के क्या फायदे हैं, वास्तव में ये बताइएगा। तो उन्होंने बताया कि
हमारे जो रात्रि के 4 पहर वो बांटा गया है। और जो पहला पहर है वो रुद्र काल है। तो रुद्र काल मतलब शाम के 6 बजे से 9 बजे तक का काल होता है। तो और दूसरा पहर है वो राक्षस काल है, जो 9 से 12 बजे तक का टाइम होता है ना। और तीसरा गंधर्व काल है, जो 12 बजे से 3 बजे तक का टाइम होता है। और जो चौथा काल है उसको मनोहर काल कहते हैं, यानी उसको ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहते हैं ना, जो 3 से 6 बजे तक का समय होता है। वो सबसे शानदार उठने का, और कोई भी ध्यान, कोई भी मतलब ऐसा प्रकृति के संबंधित या कोई भी मतलब पूजा पाठ या नमाज जो भी हम करते हैं, वो सबसे शानदार समय 3 से 6, यानी कि 3 to 6 जो होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, या मतलब उस समय जो होता है वो सबसे सटीक और सबसे अच्छा समय होता है। तो मोस्टली इसी समय को लोग सोने में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आ पाते हैं। तो इस समय जब उसने ये सुना, तो इस समय पूरे संसार की सभी, जो गुरुजी ने बताया कि इस समय जो होता है पूरे संसार की जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो निष्क्रिय होती हैं। कब? 3 to 6, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, मनोहर वेला में। इस समय सारी जो नकारात्मक थॉट्स हैं, जो वो सब सोई भी होती हैं, और उनका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। उस समय सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं, सकारात्मक सकारात्मक थॉट एक्टिव रहते हैं। हम जिन चीजों को जल्दी से हम सोच लेते हैं, और वो चीजें जल्दी हमारे जीवन में होने लगती हैं, राइट। तो ब्रह्म मुहूर्त का वैसे वास्तव में मतलब क्या है? ब्रह्म ब्रह्म का मतलब है कि देव मूर्ति, यानी देवों का समय। उस समय जो होता है वो ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जो भी हम जिसकी भी शक्ति को हम मानते हैं, वो उसका समय होता है। और उस शक्ति में जब हम विलय रहते हैं, हम रोजाना उसके साथ उठते हैं, यानी प्रकृति के साथ जब हम उठते हैं, तो अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब एक शानदार इंसान। और डेफिनेटली जब हम इस काम को डेली करते हैं, तो हमारे शरीर का तेज है, जो हमारे चेहरे का तेज है, वो भी एक दिन इतना शानदार दिखाई देता है कि क्या करते हो, वास्तव में करते कुछ नहीं, बस जल्दी उठते हैं। और इस चीज का इफेक्ट जो होता है, जो बेनिफिट्स होते हैं, वो हमें एक लंबे टाइम के बाद हमें पता चलते हैं। और इस समय देव धरती जो विचरण कर रही होती है, मतलब हर जगह देव भूमि पर घूम रहे होते हैं, और प्रकृति में। और उस समय जैसा भी हम सोचते हैं, जिस तरह के विचार भी हम लेकर के आते हैं, जैसे सुबह सुबह हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं अपने बारे में, कुछ विशेष मांगते हैं, और हम सोचते हैं ना, तो उसी हिसाब से ये सब हमारे जीवन में अच्छा होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में मानव मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है ना। जैसे प्रकृति खाली होती है, कोई कोलाहल प्रकृति में नहीं होता है, बिल्कुल शांत वातावरण होता है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में मानव मस्तिष्क भी बिल्कुल खाली होता है ना। तो उस समय जब हम सोचते हैं, जो थॉट हम जीवन में ले सोचते हैं, वही हमारे हो रहे होते हैं। इसमें कोई विचार उस समय नहीं होता है। इस समय हमें बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए, कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए, ऑडियो वीडियो, यानी कुछ इंस्पिरेशनल, जिससे कुछ लाइफ से कोई कनेक्टेड चीज हम सीख सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें हमें उस समय सीखनी चाहिए और जाननी चाहिए, जिससे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और लड़का फिर तैयार हुआ शुरुआत करने के लिए, और उसने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव किए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करें, कुछ सवाल भी और उसने पूछे उस काम को करने के बाद अपने गुरु जी से। तो उन्होंने कहा कि हमेशा बोले, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर हमें क्या करना चाहिए, कि हमें सबसे पहले तो धन्यवाद ईश्वर का करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि यस, आज का दिन मुझे मिला है, थैंक यू गॉड, है ना। और नित्य कर्म, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सबसे पहला कर्म अपना स्नान करना चाहिए, और जो भी पूजा पाठ है वो करनी चाहिए। मेरी तरफ मत देखो, करते हो ठीक है, वेरी गुड, और नहीं करते हो तो वो भी ठीक है। तो ये काम हमें नित्य करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक हमारा जो शरीर है वो भी पवित्र होता है, और हम आत्मिक रूप से भी हम पवित्र होते हैं। क्योंकि जब हम शारीरिक रूप से फिट होते हैं, तभी विचार हमारे मस्तिष्क में आना तय होते हैं, है ना। अपने जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र आप जानते हैं, आज्ञा चक्र क्या होता है ना। जो दोनों भौ के बीच का जो स्थान होता है, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो इस समय ये सक्रिय रहता है, एक केंद्रित रहता है। इस समय सोचें अपने आज्ञा चक्र से आप जीवन में क्या चाहते हो, क्या आपका लक्ष्य है। वही आपको एक दिन, 21 दिन बाद आप अपने आप को पाएंगे, वास्तव में उसके पाने के लायक आप हो सकेंगे, अपने आप को स्टार्ट आप कर सकेंगे, है ना। क्योंकि ध्यान की मुद्रा से हम बैठने का जो तरीका होता है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी और गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं ऐसे लचक के, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि किसी से कुछ मांगा जाता है तो बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज मांगी जाती है, तभी वो चीज हमारे जीवन में आ पाती है, और वो हमें मिल पाती है नहीं। और सुखासन, हाथ घुटनों, जैसे सुखासन देखा अपने, हाथ हमारा घुटनों पर, और मुट्ठियां बंद,
होकर के हमें बिल्कुल सीधे गर्दन और अपनी रीढ़ को सीधा करके हमें बैठना चाहिए। और ये सब उस लड़के ने अपनाया और जीवन में बहुत सारे चेंजेस उसके आए, जिसकी वजह से मतलब उसकी लाइफ बहुत शानदार हुई, उसकी फैमिली में बहुत सारी खुशियां आई और बहुत उसकी फैमिली ने बहुत कुछ अपने जीवन में अच्छा किया, और वो अपने आप को एक सही जगह लेकर के आ पाया। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह जल्दी उठने के या प्रकृति के साथ उठने का जो समय होता है, ये बहुत शानदार होता है। तो इस समय ही हमें उठना चाहिए, वरना दूसरा काल एक राक्षस काल भी होता है, वहां भी आप उठ सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू। और